बीपीएससी शिक्षिका का अचानक से लापता हो जाना कैमूर पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था, लेकिन पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही बीपीएससी शिक्षिका को सकुशल बरामद कर घर वाले को सौंप दिया है। दरअसल मामला 25 अगस्त का है। आरती नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं आरती यादव मऊ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मेरी बहन अनीता यादव बीते 3 दिन से घर नहीं लौटी है। मेरी बहन बिहार में उत्क्रमित मध्य विद्यालय घंटाव ब्लॉक कुदरा जिला कैमूर में सरकारी शिक्षक है। आप सभी से विनती है कि मेरी बहन को ढूंढने में हमारा सहयोग करें। सोशल मीडिया पोस्ट में आरती ने कैमूर पुलिस को भी टैग किया। इसके अलावा दूसरे पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर किया। कई लोगों ने भी कैमूर पुलिस को टैग करते हुए मदद की अपील की। 27 अगस्त को कैमूर पुलिस हरकत में आई और सोशल मीडिया पर गुमशुदा की तलाश की अपील की और मामले की छानबीन में जुट गई। मामले में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। पुलिस ने बताया, मामला दर्ज करने के बाद बीपीएससी शिक्षिका का नंबर सर्विलांस के तहत 25 अगस्त को अंतिम लोकेशन बनारस में पाया गया। उधर घर वालों से पूछताछ में पता चला कि बीपीएससी शिक्षिका पहले से 2 लड़के के संपर्क में थी और लगातार दोनों लड़कों से बात करती थी। बीच में पहले वाले से बातचीत बंद हो गया था, फिर दूसरे वाले से बातचीत करने लगी। इस बीच बीपीएससी शिक्षिका फिर से पहले वाले लड़के से बातचीत करने लगी। दूसरे लड़के को जैसे ही यह बात पता चली, वो शिक्षिका को ब्लैकमेल करने लगा। सुनिए मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या कहा। 23 तारीख को हम लोग को सूचना मिला कि ये मिसिंग है। उनके घर परिवार वाले बताए। 25 तारीख को हम लोग 24 घंटा वेट किए थे कि 24 घंटा तक शायद कहीं गई होंगी तो आ जाएंगी। तो 25 का हमारे यहाँ कांड दर्ज किया गया था और टेक्निकली हम लोग इसके जब छानबीन किए तो पता चला कि 23 को ही लड़की का अंतिम लोकेशन जो है बनारस में पाया जा रहा था। फिर इनके परिजन भी आए, उनसे भी पूछताछ की गई। तो पूछताछ के क्रम में और जो टेक्निकल हम लोग सर्विलांस किए उसके आधार पर पता चला कि ये कुछ घर के बाहर के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के कहिए, उनसे इनका संपर्क है। उसमें इम्पोर्टेंट जो बात थी वो 2 लड़का था जिससे इनकी बात लगातार हो रही थी। इस संबंध में घर वाले को भी जानकारी थी पहले से कि इनका किसी लड़के से बातचीत होती है। आज कल रात में इनको सुरक्षित बरामद कर लिया गया है बनारस से ही, और बरामदगी हुई है वहीं से जहां इनका पहले डेरा था, जहां पर रह के पढ़ाई लिखाई करती थी, वहीं से बरामद हो गई है। ये रात में जाकर के गुजरा थाना की पुलिस बरामद करके लाई है। लाने के बाद जो पूछताछ हुई तो वही बातें समझ निकल के आई है जो हमारे अनुसंधान में था। ये कहिए कि 2 लड़कों के संपर्क में थी। एक लड़का पहले से संपर्क में था, बीच में उसे संपर्क टूट गया था, फिर दूसरे लड़के से इनकी संपर्क हो गई। और तो इसी बीच में क्या हुआ कि फिर जो दूसरा लड़का था उससे संपर्क खत्म होकर फिर पहले वाले से भी बातचीत होने लगा। इस बात की जानकारी जब दूसरे लड़के को हुई तो दूसरा लड़का इनको थोड़ा बहुत ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा कि तुम पहले वाले से बात करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। इस टाइप से इनके ऊपर में प्रेशर डालना शुरू कर दिया। लड़की थी घबरा करके इसी बात को लेकर के यहाँ से चली गई और एक तरह से कहें कि स्ट्रेस में हो गई और यहाँ से चली गई। और जाने का वजह ये बता रही है कि ये सुसाइड करने की नीयत से यहाँ गई और जाने के बाद में बनारस जाने के बाद में अपना मोबाइल भी फेंक दी थी कहीं पर। तो हम लोगों को भी संपर्क नहीं हो रहा था। बाद में और पूछताछ के क्रम में फिर तो कुछ जानकारी हम लोगों को मिला तो बरामदगी की गई। 100% ये अपहरण का मामला नहीं है। स्ट्रेस के वजह से स्वेच्छा से अपनी चली गई थी। जाने का वजह यही था कि सुसाइड करना चाहती थी।